द की इज कि आपको तुरंत नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत सारे बच्चे वन लाइन स्ट्रेटजी में अभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, कारण है आप गलत तरीके से इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि अच्छे से पढ़ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको नेक्स्ट पे तुरंत क्लिक करना है। जैसे ही बोलना खत्म करेंगे विद इन नेक्स्ट लेस देन ए सेकंड आपको अपना नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये जो वीडियो है आपको थंबनेल से साफ पता चल गया होगा कि ये एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाला है। इस वीडियो की लेंथ से भी शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम एक पूरा कंप्लीट पियर्सन पीटी का टेस्ट करेंगे। क्या करने के लिए वो भी शायद आपको क्लियर होगा। हमें एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि क्या रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रेटजी अभी भी काम करती है या नहीं करती। इस सीरीज में हम 4 टेस्ट करने वाले हैं। अगला टेस्ट होगा रीटेल लेक्चर में वन लाइन स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। उसके बाद अगले 2 वीडियोस आएंगे कि कौन से गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनका स्कोर नहीं आता। हर बार आप ये वाले टेम्पलेट्स यूज करके भी स्कोर नहीं कर सकते। कुछ गलतियों की वजह से बच्चे इन टेम्पलेट को यूज करने के बावजूद भी अपना स्कोर खराब करवा लेते हैं। सो फिलहाल आज का ये जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन बच्चों का आ सकता है। मुझे पहले से ये एंटीसिपेशन है कि बच्चे ये सवाल पूछेंगे, वो ये है कि ये वीडियो को लाइव क्यों नहीं किया गया। इससे पहले हम जब भी टेस्ट करते हैं तो वो लाइव टेस्ट होता है, लेकिन आज हम एक रिकॉर्डिंग सेशन आपके सामने अपलोड कर रहे हैं। रिकॉर्डेड सेशन है ये पूरा। इसके 2 मेजर कारण है। पहला कारण, आपको अगर आपने हमारी चैनल पे पिछला हमारा लाइव टेस्ट देखा तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से हमें उस टेस्ट को 2 हिस्सों में तोड़ के अपलोड करना पड़ा था। तो मैं नहीं चाहता कि उस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस आई, हमें 2-3 दिन तक लगातार बच्चों को बांध के रखना पड़ा लाइव में। सो दैट वाज ए टफ टास्क। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी किसी भी तरह से कोई इनकन्वीनियंस किसी को फेस करना पड़े, तो इसलिए पूरा कंप्लीट टेस्ट एक ही स्ट्रेच में हम अपलोड कर रहे हैं। सेकंड कारण है कि रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक में काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे वीडियो में कि हमें ऑप्शन दिखाई नहीं देते। तो आज की इस वीडियो में हम एडिटिंग के दौरान वो कमेंट्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर अलग अलग जगह पर मेंशन कर देंगे। वो जो ऑप्शंस है वो आपके सामने आ जाएंगे। सो आप पूरी अच्छी तरह से ये टेस्ट को साथ में देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब प्लीज़ अपने साथ अपना हेडफोन रखें, अपने साथ एक पेन रखें और अपने साथ कुछ पेपर भी साथ में रखें, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप ये टेस्ट नॉर्मली पेड होता है, पियर्सन ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, और इसकी जो पेमेंट है अराउंड 2000, 1500, 2000, 2200, 2500 तक ये वेरी करता है। तो आपके पास एक मौका है इस वीडियो में कि आप फ्री में सारा टेस्ट हमारे साथ ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना हेडफोन पहनना है और साथ में अपना पेपर और पेन इस्तेमाल करते हुए सारे टेस्ट को, थ्रू आउट द टेस्ट आपको मेरे साथ अपने सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। मैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखूंगा कि मैं अपना बोलना या लिखना थोड़ा लेट स्टार्ट करूंगा, सो दैट आपको पूरा समय मिल सके आंसर करने का, और उसके बाद मैं अपना आंसर जो है वो आपके सामने रखूंगा। तो शुरू करते हैं, बिना कोई वक्त गवाए सीधा चलते हैं हमारे टेस्ट की डिस्प्ले की तरफ। सो लेट्स सी कि हमारे पास आज क्या कुछ है और क्या हमें ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेस्ट, ये पूरा कॉलम खुला हुआ है जिसमें हमारे पास टेस्ट B, C, D अवेलेबल है। टेस्ट B और C हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, तो आज हम टेस्ट D करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक और अनफॉर्चुनेट एक इवेंट बताता हूं। 3 दिन पहले मैंने ये टेस्ट पहले भी पूरा कंप्लीट टेस्ट एक रिकॉर्ड किया था। 2 घंटे या 2.5 घंटे की मेहनत के बाद हमें पता चला कि वो टेस्ट के दिन मैंने रिकॉर्डिंग अपनी ऑन नहीं की थी। सो अनफॉर्चुनेटली वो सारा टेस्ट जो है, अगर मैं ये रिजल्ट बटन पे क्लिक करूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट D आएगा ऊपर। यस, टेस्ट D, और ये फ्राइडे को हुआ था। तो आज ट्यूसडे है, मतलब 3-4 दिन पहले ही मैंने टेस्ट अपना सारा रिकॉर्ड किया था। ये टेस्ट उस दिन फाइनली हमने देखा कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, सो इस वजह से हम इसको अपलोड नहीं कर पाए। इस टेस्ट में सेम यही टेस्ट आज हम दोबारा करेंगे। इस टेस्ट में मैंने वन लाइन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया था। तो एक बार मैं टेस्ट का स्कोर आपके साथ ही ओपन करके दिखाता हूं आपको। 7 जुलाई को ये टेस्ट हुआ था और आप स्कोर देख सकते हैं। रीडिंग में 90 आया था, वन लाइन इन रीड अलाउड, एंड स्पीकिंग में 87 आया था। इसका कारण था रीटेल लेक्चर में मैं कुछ फंबल कर गया था, और इसका एक और कारण शायद हो सकता है कि अभी आजकल जो पीटी का नया सॉफ्टवेयर मार्कस 4.0
जिसके ऊपर आजकल आपके टेस्ट चेक होते हैं। तो ये इस प्रैक्टिस टेस्ट में भी सेम वही सॉफ्टवेयर से आपका टेस्ट चेक होता है। तो मुझे काफी हद तक उम्मीद है कि जैसे मार्कस 4.0 की डिमांड है कि डिस्क्राइब इमेज के 4 अलग अलग टेम्पलेट या टेम्पलेट में कुछ वेरिएशन करके आप उसको सबमिट करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस वजह से भी 2 या 3 नंबर मेरे यहाँ पे कम हुए। अच्छा, जब मैंने लास्ट में देखा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो मेरा मन काफी खराब हो गया था, बिल्कुल अटेंशन नहीं थी। तो ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन खराब हो गए थे, मैंने बिल्कुल मतलब स्किप करने के लिए उनको किया था। तो स्कोर आप देख सकते हैं लिसनिंग और राइटिंग में काफी कम है। अदरवाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टेस्ट में मेरा इन दोनों में भी स्कोर 88 या 90 के आसपास आता, और ये ओवरऑल जो आपको 84 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये शायद थोड़ा सा और बेहतर हो जाता। सो कोई बात नहीं, अभी भी काफी बच्चों का सवाल है कि वन लाइन स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं, तो हम उस चीज को चेक करने के लिए पूरा टेस्ट दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, मैं आपको अभी स्क्रीन पर टाइम दिखा रहा हूं। इसका फायदा ये होगा कि जब आप इस टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे, आप देख लेना 2 घंटे पूरे होंगे। 6:45 अभी टाइम हुआ है इवनिंग का, आज डेट है 11 जुलाई। तो जब ये टेस्ट कंप्लीट होगा 2 आवर्स बाद, तो आप लोग अच्छे से चेक कर पाएंगे कि स्कोर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने टेस्ट यहाँ पे किया और बाद में मैंने स्कोर जो है किसी और जगह से उठा के आपके सामने रख दिया। तो काफी बच्चे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेके आते हैं, मुझे पता है। तो मैं कोशिश करूंगा, आपको भरोसा होना चाहिए, और फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में रिफ्लेक्ट करेंगे। काफी क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं टेस्ट के बारे में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। हम टेस्ट डी करेंगे आज, तो प्लीज मेक श्योर कि आप साथ में अपने पेपर पेन की मदद से सारा टेस्ट साथ में अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फिलहाल शुरू करते हैं टेस्ट डी को। सो टेस्ट डी, नॉर्मली ऑफिशियल मॉक टेस्ट में इंट्रोडक्शन नहीं होता है स्पीकिंग में, पर रियल एग्जाम में आपको एक 25 सेकंड का छोटा सा एक इंट्रो अपना खुद का 30 सेकंड का रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हम उसमें रेकमेंड करते हैं कि आप सब अपने बारे में कुछ बेसिक 2-4 बातें बता दें। उसका एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स के फॉर्मेट में इस चैनल पे अपलोड कर रखा है। सो प्लीज मेक श्योर कि वो शॉर्ट्स को जाके देख लें, इंट्रोडक्शन में क्या बोलना होता है। फिलहाल एक बार अपने सीधा टेस्ट की तरफ चलते हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने सीधा एक रीड अलाउड से मेरा टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो क्योंकि हम वन लाइन स्ट्रेटजी का यूज करेंगे, तो वन लाइन स्ट्रेटजी में क्रेडिट यूनियंस आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर इंपोर्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं यहां तक इसको पढ़ूंगा, मेरे ख्याल से इतना पढ़ना मोर देन इनफ होगा। नेक्स्ट के बटन यहाँ पे शायद आपको मेरी वीडियो में नेक्स्ट का बटन थोड़ा सा, मैं वीडियो को थोड़ा रीशेप कर देता हूं सो दैट आप नेक्स्ट का बटन भी देख पाए। चलिए, सो टाइमर खत्म होने वाला, ध्यान से करते हैं इसको। Focus. Credit unions are non-profit organizations that were imported to the United States. The key is कि आपको तुरंत नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत सारे बच्चे वन लाइन स्ट्रेटजी में अभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, कारण है आप गलत तरीके से इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि अच्छे से पढ़ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको नेक्स्ट पे तुरंत क्लिक करना है। जैसे ही बोलना खत्म करेंगे, विद इन नेक्स्ट लेस देन ए सेकंड आपको अपना नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग। कलेक्टिंग तक हम पढ़ेंगे। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग। एंड जैसे कलेक्टिंग देन नेक्स्ट पे क्लिक होगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कोर्स प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। देखो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो मैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट तक इसको पढ़ देता हूँ। ट्राई करना कि 8 से 15 वर्ड वैसे तो बोलने होते हैं, बट हम कॉमनली ट्राई करते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 12 से 15 के बीच में ज़्यादा अच्छे से मीट होती है। सो रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रेटजी के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 12 से 15 में रखें। अगर आप ये कर सकते हैं तो 15-16 भी हो सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। फोकस करते हैं, लंबी सांस खींचेंगे एक। दिस कोर्स प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। सो मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया, दैट्स फाइन। आप वर्ड गिनना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अंदाजा लगाएं। जैसे इसमें मुझे लगता है कि यहाँ तक बोलना ये आराम से हो जाएंगे। देखते हैं कितने वर्ड है, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। ये एग्जैक्ट 12 वर्ड्स हैं।
तो यहाँ तक मोर देन इनफ है. दिस इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल रिसोर्स विच रैंक्स बुक्स एंड एकेडमिक पेपर्स. तो दिस इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल रिसोर्स विच रैंक्स बुक्स, कोमा पे रुकना है, फुल स्टॉप पे प्रॉपर पोज आना चाहिए हर बार की तरह. तो ये चीज़ को मैं ध्यान में रखूंगा. दिस इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल रिसोर्स विच रैंक्स बुक्स एंड एकेडमिक पेपर्स. एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया. नेक्स्ट, closure activities allow participants to consolidate learning. Closure activities allow participants to consolidate learning. Say goodbye to group mates. So group mates तक रखते हैं इसको. कितने वर्ड्स हैं? 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 वर्ड्स. सो ग्रुप मेट्स तक 12 इज परफेक्ट लिमिट. ग्रुप एक्टिविटीज अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू कंसोलिडेट लर्निंग. से गुड बाय टू ग्रुप मेट्स. स्पीड कम रखूंगा मैं थोड़ा, कंसोलिडेट मुश्किल वर्ड है, गुड बाय ग्रुप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आई कीप इन माइंड की स्पीड कम रखूं. लंबी सांस खींचेंगे. क्लोजर एक्टिविटीज अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू कंसोलिडेट लर्निंग. से गुड बाय टू ग्रुप मेट्स. ग्रुप मेट्स एस पे पूरा फोकस मैंने किया, आपको भी ऐसे ही करना है. वर्ड एंडिंग अक्सर बच्चे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो वर्ड एंडिंग भी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. ये एस ई डी लास्ट में जो आता है उसको क्लियरली रिकॉर्ड करना है. तीसरा लेसन ये है. फर्स्ट वाज की क्लिक करना है जल्दी से नेक्स्ट पे. सेकंड था कि 12 से 15 के बीच में रखें, और तीसरा था कि जल्दी से जल्दी क्लियरली बोलना है एंडिंग्स को. Thus, language acquisition might be like other biological function. The linguistic clumsiness तक ठीक चलेगा मेरे ख्याल से. Of tourist तक करते हैं, चलो ये ठीक है. Thus, language acquisition might be like other biological functions. The linguistic clumsiness of tourists. And next पे क्लिक किया. हेडफोन पहनते हैं रिपीट सेंटेंस के लिए. I look forward to meeting you and to helping you realize your goals. I look forward to meeting you is very beneficial for all the students. Next, focus. Read the fitness center instructions before attempting to use the equipment. Read the fitness center instructions before the particular use in any form. कुछ भी बोल रहे हैं एंडिंग में, बट फर्स्ट. The books are filled with drawings of machines he invented when he was a student. The books are filled with drawings of machines that are from different parts of the world. Next. Financial support can be offered to help pay your fees and other costs. Financial support can be offered to help pay your fees. जब ठीक हो गया तो एंड में कुछ ऐड नहीं करना. It is necessary to solve the equation to determine the unknown variable. It is necessary to solve the equation for the defect. पता नहीं क्या था. It's okay. It happens. The book is informative, but it could be accused of political bias. The book is informative, but it could be accused of political bias. ये मैंने कर रखा था पहले. During an official ceremony, a memorandum of understanding was signed by the academic dean. During an international ceremony, a memorandum was signed by the academic dean. और next पे क्लिक करना साथ के साथ इसमें भी. Our tutorial will take place on the second floor in room 1. The tutorial will take place on the second floor in room 1. और मैं टोन कॉपी कर रहा हूँ, नोटिस करो, बिल्कुल वैसे ही. The library offers group study rooms so you can work with other students. The library offers group study rooms so you can work with your classmates. सही नहीं था ये भी, but good. Proficiency in a foreign language may be demonstrated by assessment. Proficiency in a foreign language may be demonstrated by assessment. मुश्किल है ये टेस्ट, थोड़ा सा मुझे टफ लगा एज़ कम्पेयर टू टेस्ट ए और बी, बट लेट्स सी. अभी डिस्क्राइब इमेज हमारे सामने है. डिस्क्राइब इमेज में देखते हैं हमें क्या पूछा है. लुक एट द ग्राफ बिलो इन 25 सेकेंड. ये तो कॉमन लिखा हुआ होता है, समय कम है, तो मेन टॉपिक ये है इसका. न्यूयॉर्क, डलास, फिनिक्स, होनोलुलु, मैक्सिमम मिनिमम. बेस्ट ऑफ लक. आप भी करें, म्यूट कर देना मुझे.
The given image represents a beautiful bar graph about average rainfall in inches in New York, Dallas, Phoenix, and Honolulu. There must have been a popular debate about the information given in the image, whether it's true or false. However, the information given in the image appears to be true. From the image, it is clear that the topic given is not very common, and hence it needs a lot of research to calculate the maximum, that is 47.25% for New York, and minimum, that is 7.66% for Phoenix. In conclusion, the given image includes a lot of complicated data and analysis with all the sufficient data. Next, खत्म हो गया तो तुरंत next कर दिया. So again, percentage of students aged 5 to 17 taught at home in USA 1999 to 2012, और मैक्सिमम है 2012 में 3.4 और मिनिमम है, that will work. The given image represents a beautiful bar graph about percentage of students aged 5 to 17 taught at home in USA from 1999 to 2012 in percentage. There must have been a popular debate about the information given in the image, whether it's true or false. However, the information given in the image appears to be true. From the image, it is clear that the topic given is not very common, and hence it needs a lot of research to calculate the maximum, that is 3.4% for 2012, and minimum, that is 1.7% for 1999. In conclusion, the given image includes a lot of complicated data and analysis with all the sufficient data. अब आप देखो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई थी मेरी और मैं अभी भी बोल रहा था, तो दैट इज़ टोटली फाइन. काफ़ी बच्चों को पता नहीं क्या डर बैठा रखा है ऐसे कि आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म होने से पहले पहले आपको ख़त्म करना है. ऐसा कुछ नहीं है मेरे पेपर में, रियल एग्ज़ाम में. जैसे 4 इमेजेस हैं तो उनमें से कम 2 या 3 इमेजेस में मैं अपनी लिमिट को पार करता हूँ, तो दैट्स टोटली फाइन. कोई इशू नहीं है इसमें, कोई भी चिंता वाली बात इसमें नहीं है. सो नेक्स्ट करते हैं. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ये देखो ये काफ़ी लंबा टाइटल है, तो इस इमेज को पढ़ने में ऑब्वियसली मुझे 40 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा. बट मैक्सिमम है इसका अराउंड 15% और मिनिमम है, नहीं मैक्सिमम है 18% और मिनिमम है इसका 12%. हाँ ठीक है, दैट वुड वर्क. The given image represents a beautiful line graph about percentage of students from disadvantaged background entering university in England from 2006 to 2014 in percentage. There must have been a popular debate about the information given in the image, whether it's true or false. However, the information given in the image appears to be true. From the image, it is clear that the topic given is not very common, and hence it needs a lot of research to calculate the maximum, that is 18% for 2014, and minimum, that is 12% for 2006. In conclusion, the given image includes a lot of complicated data and analysis with all the sufficient. आप देखिए फिर से वही हुआ, टेम्पलेट ख़त्म नहीं हो पाया, बट मैं अपनी स्पीड चेंज नहीं करता. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्क्राइब इमेज में आप अपनी स्पीड कंसिस्टेंट रखें. आपको टाइम कम दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि अब आप इसको रश करेंगे और पूरी स्पीड से इसको ख़त्म करेंगे. ऐसा नहीं करना, रिलैक्स होके करना है कंप्लीट. सो ये एक साइकिल है और इस साइकिल में आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ मेन टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी बहुत मुश्किल वर्ड हैं. टेडपोल 4 लेग फ्रॉग, कंफ्यूजिंग सा है तो मैं नहीं बोलूँगा. मैं सिर्फ मेन टॉपिक और अपने 5 जो पैराग्राफ्स हैं 5 पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें. The given image represents a beautiful life cycle of a frog. There must have been a popular debate about the information given in the image, whether it's true or false. However, the information given in the image appears to be true. From the image, it is clear that the topic given is not very common, and hence it needs a lot of research to calculate the maximum and minimum. Also from this image, we can see that the trend is a popular one and the complexities involved in the calculations appear to be superficial. In conclusion, the given image includes a lot of complicated data and analysis with all the sufficient data. So, read a lecture करते हैं, अभी ध्यान से सुनेंगे The सारे. first results on the Welsh language were reported in March 2003. The census found that there were 576,000 Welsh speakers aged 3 and over, or 21% of the population, which represents a 2% increase since 1991.
The proportion of people in Wales aged 3 and over who can speak, read and write Welsh increased from 13.6% to 16.3% over the period 1991 to 2001. A further 138,000, or 5% of the population, said they understood Welsh but did not speak it. In addition, 84,000 gave a combination of positive responses that was imprecise, making it difficult to work out whether they could understand, speak, read or write Welsh. The growth in the number of Welsh speakers has occurred largely in the south and east of the country. मुश्किल था ये, ध्यान से करेंगे. The lecture mainly focused on Welsh speakers. A number of facts related to Welsh speaker were discussed in the lecture. The first crucial aspect revealed in the discourse was how growth is occurred. Furthermore, another significant point mentioned in the lecture was proportion of people as well as Welsh speakers and March 2003. Additionally, the lecture also exhibited important information about read and write as well as speak the French and Welsh language. In conclusion, the lecture suggested that positive response as well as positive growth is important. तो ये काफ़ी वर्ड्स थे मेरे पास, आप देख सकते हैं, मैंने लिख लिए थे इसमें. The most visible manifestation of this wealth was a series of grand projects that were begun by Napoleon III, mainly in Paris, soon after he came to power in the 1850s. He said, "I want to be a second Augustus," making reference to the Emperor Augustus's claim that he found Rome a city of brick and left it one of marble. In the case of Napoleon III, he found Paris in 1851 a city of cobblestones and twisting medieval streets, and he left it one of asphalt and macadam, because what he began doing was bulldozing old Paris, the ancient medieval part of Paris, and replacing it with wide new boulevards, 85 miles of them, that he lit with some 20,000 gas lamps, which he took out all the old 18th century oil lamps, replaced them with gas, which gave a much cleaner, brighter, regular light. Also 50,000 trees are planted alongside them, many of them the chestnut trees that we now think of as synonymous with Paris. And he drained the streets with 200 miles of sewers, these new famous Parisian sewers beneath the streets, thereby making the city a much more safer, pleasant place to wander, to stroll, to people watch, to have coffee or absinthe in the cafes. काफ़ी मुश्किल था ये. मेन टॉपिक इसका क्या बोलेंगे? The lecture mainly focused on Napoleon III. A number of facts related to Napoleon III were discussed in the lecture. The first crucial aspect revealed in the discourse was how chestnut trees are planted. Furthermore, another significant point mentioned in the lecture was 2nd Augustus as well as Napoleon III and twisting streets. Additionally, the lecture also exhibited important information about cheaper light as well as cleaner and safer place to live in. In conclusion, the lecture suggested that cleaner light as well as safer pleasant place is important. So answer short question करते हैं अब. मैं कुछ नहीं बोलूँगा. How many years are in a decade? 10. आपको पहले बोलना है, ठीक है? उसके बाद मैं बोलूँगा, तो आपके पास टाइम है. What do you use to identify yourself when you arrive in a foreign country? पासपोर्ट. आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, प्लीज पहले बोलना है सबने. What do you press when you arrive at someone's front door? Doorbell. What is the occupational title for the composer of a novel? Author. Oh. सो 3 सेकंड तक जब नहीं बोलते हैं तो देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग कंप्लीटेड अपने आप लिखा आता है. सो मुझे जल्दी बोलना पड़ेगा. The terms circumference, diameter and radius refer most commonly to which geometric shape? सर्कल. आप पहले करें थोड़ा आंसर जल्दी.
What do you call a person who trains a team of athletes? Coach. What is the term for an extended speech by one person in a play? Monologue. चलिए, अब बात करते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट की। समराइज रिटन टेक्स्ट एज यू ऑल माइट नो कि थोड़ा सा इजी सेक्शन है। हमें 3 सेंटेंसेस को पिक करना है और हमें तीनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना है। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं एक बार अपनी वीडियो को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ वापस, सो दैट आपको ईजिली समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ स्क्रीन पे, पढ़ने में दिक्कत ना आए। कैन वी डू इट हियर, हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या? जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं चेक कर लेता हूँ। टाइम काफ़ी होता है इसमें, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आई गेस ठीक है ये ना, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। और इवन मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा अपने एक्सटेंड कर सकते हैं वीडियो को। और आई गेस दिस इज गुड, यहाँ पे ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं और लेट्स सी, फोकस करेंगे। साथ में आपको मैं टाइम दूंगा पहले पढ़ने के लिए। आप सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ें और आप ये डिसाइड करें कि आप इनमें से कौन से सेंटेंसेस को पहले नंबर पे रखेंगे और कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड। प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को पॉज कर देना। मैं आगे से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं वीडियो को पॉज करने का आपको सजेशन दूंगा, वहाँ पे वीडियो पॉज कर देना, सो दैट आप अपना आंसर कर पाएँ। नहीं तो मैं सीधा क्विकली अपना आंसर जो है वो आपके सामने रख दूंगा। सो मैं इसमें जो पहला सेंटेंस है जल्दी से मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप पॉज करके पढ़ें वरना मैं आपको डिस्टर्ब करता रहूँगा, ठीक है? सो यस, डिसेबल्ड पीपल वर अमंग द अर्ली अडॉप्टर पर्सनल कंप्यूटर, दे वर क्विक। देखो इसमें दे आ गया, पहले नंबर पे नहीं आ सकता, दे आ गया। सम बिकेम, कौन है सम हमें नहीं पता, फॉर सम फॉर एग्जाम्पल। तो पहले सेंटेंस बनने का हकदार मुझे लगता है ये पहला सेंटेंस ही इसमें, क्योंकि बाकी सारे सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं दे आ रहा है या कोई ऐसी वर्ड आ रहा है जो कि उसको पिछले सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है, तो हम इसको पहले नंबर पे रखते हैं। सेकेंड सेंटेंस जो है, फॉर सम डिसेबिलिटी ग्रुप इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल पीपल हु हैव लिमिटेड मोबिलिटी। मेरे ख्याल से ये सेंटेंस पढ़ो, ये वाला। फॉर एग्जांपल पीपल हु हैव लिमिटेड मोबिलिटी और लिमिटेड मैनुअल स्किल्स कैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन और होल्ड प्रिंटेड मटीरियल। वो प्रिंटेड मटीरियल को होल्ड नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर उनके लिए ज़्यादा काम का था। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को डिफिकल्टी हो सकती है कुछ पढ़ने में, तो ये भी लाइन उठा, एक काम करते हैं, इतनी बड़ी नहीं उठाते हैं अपने, इसको यहाँ तक उठा लेते हैं, कंप्यूटर तक। ये ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर को इस्तेमाल किया, तो ये लाइन यहाँ पे उठा ली अपनी। तो मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ सो दैट क्लियरली दिखे। और तीसरी लाइन कौन सी हो सकती है? मेरे ख्याल से ये क्विक ईजी है, वर्ड काउंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तो दैट इज़ वाई दिस कैन बी द थर्ड सेंटेंस। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। टोटल वर्ड हो गए हैं हमारे पास 68, और मेरे ख्याल से लिमिट के अंदर है। थोड़ा और कम करना चाहते हैं तो हम इसको और कम कर सकते हैं। इस लाइन में से कुछ कम करते हैं। पीपल हु हैव लिमिटेड मोबिलिटी कैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन होल्ड प्रिंटर, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड प्रिंट, बोथ दीज ग्रुप्स। ठीक है, कुछ मिटाने वाला है नहीं इसमें, लिमिट हमारी पूरी हो रही है। हमें 5 to 75 वर्ड के बीच में रखना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो नया मेथड आजकल हम ऑक्सफोर्ड में यूज़ कर रहे हैं, मैं उस मेथड को आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम कोमा लगा के लिखेंगे वाइल, स्मॉल लेटर्स में ऑब्वियसली, और वाइल के बाद कोमा आएगा और फिर आप कंटिन्यू करेंगे। वाइल फॉर एग्जाम्पल, सॉरी वाइल के बाद कोमा नहीं आएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे कॉमा आएगा। तो वाइल फॉर एग्जाम्पल, तो पहला सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए आपको यू नीड टू राइट द फर्स्ट सेंटेंस, देन आप उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, आप कोमा लगा के वाइल लिखते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस, और फिर कोमा लगा के एंड लिखना है तीसरे सेंटेंस से पहले। तो यहाँ पे कंप्यूटर के बाद कोमा लगा के हम लिखेंगे एंड ऑनलाइन, तो ये आगे कंटिन्यू हो ही रहा है, तो ऑनलाइन स्मॉल ओ से आएगा। और लास्ट में क्या आता है, इक्वल बेसिस और फुल स्टॉप। सो 71 वर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, 2 वर्ड और ऐड हो गए, तो हमें 75 के अंदर अंदर रखना था। ये अच्छा लिमिट ठीक है, टच हो रहा है। स्पेलिंग कोई गलत है नहीं मुझे लगता, देख लें। फिर भी हमने कॉपी पेस्ट किया है। आप अपने रियल एग्जाम में इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये बात आपको पता होगी, शायद नहीं पता तो अब आगे से ध्यान रखना। आपको यू विल हैव टू टाइप
आपको टाइप करना पड़ेगा, बट दैट्स टोटली फाइन। मैं टाइपिंग में भी मिस्टेक नहीं करता। कई बच्चे ऐसे महामूर्ख भी होते हैं जो टाइपिंग में भी मिस्टेक, ऊपर से देख के लिखना फिर भी गलती करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। मूविंग फर्दर, अब राइट ऐसे पे चलते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी करें इस टेस्ट को ताकि ये लंबा ना हो जाए। बहुत लंबा वीडियो होगा तो आप लोगों को देखना भी मुश्किल होगा, और शायद हमें रीड अलाउड, हमारा अल्टीमेट टारगेट है रीड अलाउड के स्कोर चेक करना, तो वो हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा शायद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट ऐसे। और राइट ऐसे मैं अभी सीधा टेम्पलेट जो है मेरा वो कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ यहाँ पे। उसका कारण क्या है, क्यों मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ? सो टाइम बचाना, दैट्स द ओनली रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करें। मुझे टेम्पलेट याद है, मैं टाइप करूँगा, 20 मिनट लगाऊँगा, उससे बेहतर है कि वही 20 मिनट हम रीडिंग पे फोकस कर लेंगे। ओके, सो हम जो ऑक्सफोर्ड में टेम्पलेट यूज़ करते हैं, और मैं जो अभी स्टार्टिंग में वीडियो के आपको मैंने टेम्पलेट दिखाया था तब मैंने यही टेम्पलेट यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं कि राइटिंग में उससे 8 बैंड हमें मिले थे, और ये टेम्पलेट ये है, इसको हम 8 बैंड टेम्पलेट कहते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट दैट के बाद हमें पैराग्राफ को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये पहला BP1 और उसके बाद ये कंक्लूजन, तो 4 पैराग्राफ क्लियरली दिख रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस हम ऐड करते हैं, तो टॉपिक सेंटेंस हमारा ऑब्वियसली ये वाला होगा। ये म्यूज़िक के बारे में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हम ऑक्सफोर्ड PT में जब आपका एडमिशन होगा तो हम आपको एक बुकलेट देते हैं। उस बुकलेट में आपको मिलेंगे 26 क्वेश्चन जो कि PT में बार बार पूछे जाते हैं, और उनके बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमेशा वही क्वेश्चंस आते हैं रियल एग्जाम में। तो ये उस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड PT के करंट स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है। ये उसकी आप लिस्ट में चेक करना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट, तो ये हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पे पेस्ट हो गया। This is the topic sentence. In this contemporary world, it is an irrefutable fact that some people think that. कई बच्चों को में भी लगेगा ये सर इसको हटा दें क्या, fact that के बाद सीधा certain kind of music. So please हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। जैसा बताया जाता है क्लास में वैसे ही करो। हम वही करके स्कोर करते हैं, आप लोग नहीं कर पाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि तुम ओवर स्मार्ट बनते हो। सो ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल नीड नहीं है, बस ये S कैपिटल है, इसको स्मॉल करते जाओ, दैट्स इट। और लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए, ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो मेन टॉपिक इसमें हो सकता है सर्टेन काइंड्स ऑफ म्यूजिक, तो इसको मेन टॉपिक कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे आप रियल एग्जाम में कॉपी नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पेस्ट सीधा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मेन टॉपिक वही आएगा, पेस्ट, मेन टॉपिक वही आएगा, सर्टेन काइंड ऑफ म्यूजिक। हर बार मेन टॉपिक मेरा देखो मैं वही लिख रहा हूँ, सर्टेन काइंड ऑफ म्यूजिक, सर्टेन काइंड्स ऑफ म्यूजिक। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बताया जाता है क्लास में, जहाँ पे सर्टेन काइंड्स ऑफ म्यूजिक प्लूरल है तो हैज़ आया, हैज़ की जगह हैव आ जाएगा, ठीक है। और मेन टॉपिक यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी इसको ऐड कर देते हैं। कुछ और रह तो नहीं गया कहीं पे, लास्ट में पढ़ लेंगे अपने। फ़ायदा क्या है म्यूज़िक का? फ़ायदा, एक म्यूज़िक का फ़ायदा बताओ। रिलैक्सेशन टू माइंड में भी आप में से कई बोलेंगे, तो मैं वही लिख दूंगा, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। एंड नुकसान क्या है म्यूज़िक का? तो मेरे मोस्टली क्वेश्चन में नुकसान आता है वेस्टेज ऑफ, या तो मनी की होती है या फिर होती है टाइम की। तो म्यूज़िक पे मनी तो लगती नहीं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम लिख देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स हो चुके हैं, 278। हमारी लिमिट है 200 to 300, तो वी आर वेल इनसाइड द लिमिट, दैट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार सारा टेक्स्ट पढ़ लें। इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ड इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट दैट सम पीपल थिंक दैट सर्टेन काइंड ऑफ म्यूजिक प्रमोट लर्निंग इन यंग चिल्ड्रन वाइल व्हेन मैनी रिसर्च। अच्छा, ये रह गया, देखो ये ऐसे मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, अक्सर मेरे से भी हो गई थी। ट्रबलसम की जगह यहाँ पे लिखते हैं बेनिफिशियल, ये भी आपको सिखाया जाता है मेन बैच में। सो टेम्पलेट में कुछ चीज़ें जानबूझ के हमने गड़बड़ कर रखी है, सो दैट आप उनको जब सीधा कॉपी पेस्ट करें तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर कम आएगा। तो सीखने के बाद आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि हमेशा बिना सीखे कभी भी कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करें। अभी भी जो बच्चे इस वीडियो को देख के यहाँ से टेम्पलेट सीखने की या कॉपी करने की ट्राई कर रहे हैं,
इट वुड बी 100 टाइम्स बेटर अगर आप इसको पहले इम्प्लीमेंट करना सीखें। आफ्टर दैट आप चाहें तो हाँ आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं टेम्पलेट यूज़ करना चाहता हूँ। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना, नकल करना कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि जो टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं उसी के साथ चिपक के रहें, पंगा ना लें ज़्यादा, पहले सीखें इसको कैसे यूज़ करना। एवरीथिंग इज सेट, सो फिनिश करते हैं इस सेक्शन को और अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। ये क्या हो गया, होल्ड ऑन ए सेकेंड। जस्ट ए सेकेंड, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मेरे ख्याल से कोई ग्लिच है या तो होल्ड ऑन ए सेकेंड, मैं दोबारा देखता हूँ। सो जी, सो रिज्यूम टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। आई होप कि ये टेस्ट रीडिंग से स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल, रीडिंग से स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स मूव फर्दर, अभी रीडिंग पे चलते हैं। कोई टेक्निकल ग्लिच था शायद, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, तो रीडिंग सेक्शन पे आते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर अभी रीडिंग के जो ऑप्शंस हैं वो आ रहे होंगे इस क्वेश्चन के, तो मैं एडिटिंग में यही काम हम करेंगे कि ऑप्शंस आपके सामने एक एक करके ले आएंगे सारे, सो दैट आप अच्छे से इनका आंसर कर पाओ फुल टाइम, है ना। अदरवाइज क्या होता था, जब अपने वीडियो को लाइव करते थे तो बच्चों के सामने ऑप्शन आ ही नहीं रहे थे, तो उसका कोई तुक नहीं था, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे मैं क्या कर रहा हूँ। सो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना अटेम्प्ट। स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीस्टर हैव रिसेंटली विजिट अ स्टॉर्म इन इको फ्रेंडली स्मूदी बनाई है। दिस कम्स एज ए पार्ट ऑफ वीक ऑफ इवेंट एम्ड एट प्रमोटिंग एनवायरमेंट इनिशिएटिव डैश कैंपस। इन कैंपस भी हो सकता है, एट कैंपस भी हो सकता है, टू कैंपस नहीं हो सकता। इनिशिएटिव्स हैं कैंपस के अंदर, तो ऑन कैंपस भी हो सकता है। ऑन कैंपस ज़्यादा जचता है, जैसे कोर्सेज हैं तो ऑन कैंपस कोर्सेज कहा जाता है। हाउएवर इन और एट भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहे हैं मुझे, तो इन कैंपस एट कैंपस नहीं आएगा, इन या ऑन में से एक आएगा। सो मैं इसमें करेक्ट आंसर दूंगा, मेरे ख्याल से ऑन कैंपस। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रीडिंग के हर क्वेश्चन में ना, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूं और नया क्वेश्चन आए, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज़ कि हर क्वेश्चन में पहले पॉज करना, खुद आंसर करना, सारे नोटबुक में लिखना और फिर चेक करना कि मैंने उसका क्या आंसर दिया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा ओपन करूंगा, पॉज करवाऊंगा एक बार और उसके बाद मैं सीधा आंसर करना स्टार्ट, क्योंकि समय कम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर। नेक्स्ट, रेंज ऑफ इवेंट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई थी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के द्वारा इनकरेज करने के वेस्ट लेस रिसाइकल मोर, तो ये ऑब्वियसली मोर आएगा। ट्रैवल सस्टेनेबिलिटी सेव एनर्जी कंट्रीब्यूट यूनिवर्सिटी कार्बन फुटप्रिंट, अब यूनिवर्सिटी को करना है अपने कार्बन फुटप्रिंट को कट करना है बाय, कटिंग के साथ ना बाय आता है हमेशा, कटिंग डाउन बाय या कटिंग अप बाय, कटिंग अप तो नहीं, कटिंग डाउन ही होगा, सॉरी। तो कटिंग विद नहीं आएगा, कटिंग फॉर नहीं आएगा, कटिंग बाय ही होगा, तो बाय आएगा। द हाईलाइट ऑफ द वीक वॉज ए साइकिल पावर्ड स्मूदी मेकर, साइकिल का पावर लेकर स्मूदी बनाने वाला कोई था, वो ज़्यादा बड़ा हाईलाइट था। स्टूडेंट ने क्या किया कि फ्रूट उठाए और फ्रूट को विच वुड के बाद देखो क्या ऑप्शन है, लाइकवाइज एल्सवेयर, अदरवाइज। करेक्ट आंसर आएगा विच वुड अदरवाइज हैव बीन, जो कि शायद अगर वो नहीं उठाते तो उनको फेंक दिया जाता, अदरवाइज उनको थ्रो कर दिया जाता और डिलीशियस स्मूदी नहीं बन पाती। और सबसे लास्ट में, इलेक्ट्रिसिटी वॉज यूज्ड एज द फ्रूट वॉज विज्ड अप इन ब्लेंडर अटैच टू बैक ऑफ ए बाइक पैडल्ड बाय एंथुसियास्टिक स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं यूज हुई थी कि नहीं, द सम इलेक्ट्रिसिटी लीस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी। स्मूदी का मतलब होता है जिसको अपने बनाना शेक कहते हैं, शेक टाइप होती है, तो उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइकिल के पीछे वो चला दिया स्मूदी मेकर और साइकिल के पैडल से वो चलता था, तो इलेक्ट्रिसिटी तो इस्तेमाल होनी नहीं थी, तो करेक्ट आंसर है नो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करेंगे जल्दी से वीडियो को और अपने अपने ऑप्शन को चेक कर लेना कौन सा वाला कहाँ पे है। टेक योर टाइम, आराम से समय लो 5, 7, 10 मिनट का, फिर आंसर करना। इन मैनी एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज रेंजिंग फ्रॉम म्यूजिक, डांस, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट, चेस, मैथमेटिक्स, इन सब में देयर इज अबंडेंट एविडेंस दैट यंग पीपल डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर अटेनमेंट इन देयर अपरेंट ईज विद विच दे अचीव दैम। आगे है, सिंस विद इन ए फैमिली इवन दो इंस्टेड
इवन विद इन ए फैमिली देयर मे बी मार्क डिफरेंसेस. फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड, मेरे ख्याल से यहाँ पे ना ए चाइल्ड हु स्ट्रगल विद ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विदाउट सक्सेस मे बी ओवरटेकन बाय यंग सिबलिंग. ये कह रहा है कि एक बच्चा चाहे म्यूजिक में बहुत पीछे रह गया लेकिन उसका छोटा भाई हो सकता है उससे आगे निकल जाए. तो इवन एक परिवार के अंदर भी, अपने ऐसे बोलते हैं ना कि भैया परिवार के अंदर भी ऐसा हो सकता है. तो इवन मुझे यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है तो मैं इवन पे क्लिक कर देता हूँ. There may be marked difference. For example, a child who struggles at a musical instrument without any success. Any तो any, without little, without much success जचता है. It is widely believed that the likelihood के साथ of आता है, तो मैंने देखा of becoming. मैं ऑप्शन ओपन नहीं कर रहा था पहले, लेकिन आप लोगों के सामने तो ऑप्शन आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आया अगले वाले में, हाँ जी. In certain fields depends on the presence or absence of inborn attitude, variety, variously labeled talents or gifts, natural aptitude. According to an informal British survey, more than 3/4 of music educators who decide which young people are to receive, तो which आएगा, that children cannot do well unless they have special innate gift. The judgment that someone is talented is believed to help. is believed to आएगा, साथ में believed के साथ तो to, is believed to help explain, is believed helped, हाँ to help आएगा. नेक्स्ट, पोज द क्वेश्चन, प्लीज इसको पोज करें और ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो उनको चेक करो और अपना आंसर दो. Academic writing addresses complex issues that require high order thinking skill to comprehend. ये सारे स्किल हैं. Think of your writing the way, this way आएगा, the way नहीं आएगा, this way. One of the most important attributes of a good teacher is the ability to explain complex ideas in a way that is understandable and relatable to the topic being taught. नहीं, topic being के बाद थर्ड फॉर्म ही आते हैं, तो topic being presented. मैं जब टोट बोल रहा हूँ तो उसमें कारण ये कि मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं. आप लोगों को तो ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन क्लिक करके ओपन करना पड़ रहा है. तो मैं क्लिक नहीं करता, मैं पहले अपनी तरफ से गैस मारता हूँ और उस गैस की मदद से काफ़ी हद तक खेल ईजी हो जाता है. सो आगे बढ़ते हैं, समय कम है हमारे पास. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज एज क्लियरली एज पॉसिबल. ऑफन डैश टू, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पता नहीं क्या आएगा. ऑफन रेफर्ड टू होता है, ऑफन मेंशन्ड एज होता है, मेंशन के साथ टू नहीं आता, मेंशन्ड एज आता है. ऑफन नेम्ड एज भी होता है, ऑफन रेफर्ड टू आएगा. सो करेक्ट आंसर इज रेफर्ड. नेक्स्ट, एज ए राइटर यू मस्ट टेक ऑन होता है, कोई रोल लेना, उसको टेक ऑन करना. You must take on the role of a good teacher by summarizing a lot of complex information into well organized. Just a second, मैं थोड़ा सा अपने एयर कंडीशनर को ठीक कर लूँ. So क्या कहा थे अपने, summarizing a lot of complex information into a well organized synthesis of ideas, concepts and recommendations that dash to a, that lead to a, that refer to a, that commit to a, that contribute to a. देखो कंट्रीब्यूट भी आ सकता है और दैट रेफर्ड टू भी आ सकता है. मैंने बताया था ना रेफर टू, बट मुझे लगता है रेफर ऑलरेडी आ चुका है तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे इसको. और वैसे भी रिकमेंडेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिससे कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, तो कंट्रीब्यूट इज गुड. और वैसे भी टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, रीडिंग ये सेक्शन बहुत ईजी है. जो सेट बैठ रहा है वो फिल कर दो, आप देखेंगे कि 5 में से 4 बार आपका आंसर सही निकल के आएगा. जस्ट गो विद द फ्लो, ओके, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी. मूविंग फर्दर, forces of globalization have acted on education internationally, creating greater standardization in norms of teaching and learning. There has always been considerable similarity between schools across contexts. This curriculum, for example, has been shown to be divided. Shown is divides. नहीं, shown dividing. Shown to be divided between languages, mathematics, science, art and complex. आंसर के लिए पॉज कर लिया करो, भूल मत जाया करो प्लीज. School building in terms of their architecture share remarkable similarities internationally. Shared patterns of teaching and learning. Because of आता तो मैं कर देता, और as a result of आ गया ना, तो देखो एक ही मतलब है, because of का है, as a result of का. तीसरे में आओ,
In recent year, globalization has created increased opportunities for the borrowing of education policy and practice and dash and generating further uniformity and generated. Recent year में इन्होंने increase किया है, create किया ग्लोबलाइजेशन ने ये, एंड ग्लोबलाइजेशन ने जनरेट किया है. दो काम किए देखो, एक तो क्रिएटेड और दूसरा जनरेटेड. तो थर्ड फॉर्म आनी थी, और तो नहीं है कोई थर्ड फॉर्म, देखो नहीं है अभी. Across national context, where has the internet, somewhere, nowhere has the more apparent. देखो ये जो फ्रेज है ना more, कभी दुनिया में कहीं पर भी इतना ज़्यादा apparent नहीं हुआ, तो यहाँ पे more हमेशा nowhere के साथ आता है. Nowhere has this been more apparent. The move to the internationalization of higher education policy and practice was initially driven by पास्ट में चल रहा है तो वॉज आएगा यहाँ पे. वॉज इनिशियली ड्रिवन बाय इंक्रीज स्टूडेंट मोबिलिटी. तो सेट है ये, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन होगा रीडिंग एंड राइटिंग का. पोज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस को आंसर करो. मैं एक बार चेक कर लूँ क्या मेरी स्क्रीन तो सामने नहीं आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है जी, ठीक है. Imagine a time in not too distant future where the power comes from a seamless mix of renewable energy and traditional sources. कहता है कि आप आने वाले फ्यूचर में एक ऐसे टाइम को इमेजिन करें जहाँ पे आपके घर में लाइट जो है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों एनर्जी सोर्सेज से आती है. इट इज़ डिलीवर्ड बाय अ ग्रिड दैट मैनेजेस थाउजेंड्स ऑफ विंड मिल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स. ये विंड मिल से चलती है. कंप्यूटर एडेड या कंप्यूटर कंट्रोल्ड, बस थर्ड फॉर्म आ गई. कंप्यूटर कंट्रोल द ग्रिड इज एबल टू मैनेज इंस्टेंट वेरिएशंस इन सप्लाई एंड डिमांड. ये कर सकती है. फार मोर कॉम्प्लेक्स देन एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस आना चाहिए. ओपन किया तो मैंने इन दिखा मुझे, इन एग्जिस्टेंस टुडे. इट इज कॉल्ड ए स्मार्ट ग्रिड. दिस टेक्नोलॉजी इज ए न्यू फ्रंटियर इन पावर सप्लाई एंड seen as a greener solution to current outdated management systems. When introduced, smart grids will result in energy saving, will allow consumers a choice in their to be able to select the cheapest time possible. Cheapest time, vacancies, slots, opening, time openings, time slots आएगा. time slot होता है ना, हम पेपर करवाते हैं आजकल ऑक्सफोर्ड पीटी में भी, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश का, तो उसमें हम टाइम स्लॉट बुक करवाते हैं. द डिफिकल्टी फॉर एनर्जी इंडस्ट्री इज दैट स्मार्ट ग्रिड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग, डू नॉट एग्जिस्ट. ये हो सकता है. हैव नॉट एग्जिस्टेड इन रियलिटी, हैव नो एग्जिस्टेंस इन रियलिटी. देखो यहाँ तो डू नॉट एग्जिस्ट या हैव नो एग्जिस्टेंस, तो मुझे लगता है डू नॉट एग्जिस्ट ज़्यादा अच्छा. दोनों में डाउटफुल हूँ मैं, तो डू नॉट करते हैं. विदाउट एन एक्चुअल ग्रिड टू कंडक्ट रिसर्च ऑन, प्रोफेसर वू हैज़ हैड टू डिज़ाइन ए सिमुलेटेड लैबोरेटरी इंक्लूडिंग इनपुट फ्रॉम थियोरेटिकल विद जनरेटर्स एंड सोलर पैनल टू फीड इन टू ए कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एन ऑथेंटिक अप्रोच, रिसर्चर बिल्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट फेलियर into the grid to test the into the grid. उन्होंने इसको फेलियर को बिल्ट किया. इन द नहीं, इनटू ही आएगा, ठीक है. नेक्स्ट, सो MCQ मल्टीपल आंसर जल्दी से कर लो. मैंने ये कर रखे हैं ऑलरेडी, तो मैंने बताया ना आपको, एक टेस्ट मैंने किया था और मैंने वो अच्छा नहीं किया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैं थोड़ा सा आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. तो जल्दी से अपना टेस्ट कर लो. हमारा मेन अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो है रीड अलाउड 1 लाइन को टेस्ट करना, और वो हम बहुत अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे आई गेस. सो जल्दी से आप पोज करके इसको करो, अच्छे से फोकस करना, आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे. सो करेक्ट आंसर अपने देखो सिंगल आंसर पे टिक करेंगे इसमें, ये भी नोटिस करना. ही वॉज हाईली एजुकेटेड, मुझे भूल गए इसमें क्या था करेक्ट आंसर. मैं दोबारा कर लेता हूँ, 4 दिन हो गए अभी. सवाल है कि किस तरह से वो सिमिलर था. तो सिमिलर में लाइक ए रोमन एम्परर ही वेज्ड इंस्टेंट वॉर, उसने अपना लड़ाई लड़ी, उसने अपने बॉर्डर को फैलाया, और वो दूसरे देशों के लोगों से भी मिलता था, तो बॉर्डर को फैलाया. ही वॉर ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर. ये है ना, बस ठीक है, हम एक पे ही टिक करेंगे, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट सवाल आया, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. पॉज द वीडियो एंड आंसर. 2 करने हैं या 3 करने, जितने भी करने हैं ढूंढो कौन सी बात सही है. तो इनमें से जो बात सही है वो है, पहली लाइन में पढ़ो,
ये कह रहा है कि बिग डैम्स हैव ए बैड रेपुटेशन, दे आर ऑफन एसोसिएट सोशल डिसरप्शन, एनवायरमेंटल डैमेज, दैट परसेप्शन इज नाउ शिफ्टिंग, द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्रीज एंड कम्युनिटीज ऑलरेडी बर्डन बाय पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट इज लीडिंग टू रेडिकल चेंज इन एटीट्यूड. डैम्स एंड रिलेटेड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर आर वंस अगेन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज की कंट्रीब्यूटर. डैम्स को की कंट्रीब्यूटर माना जाता है प्रोस्पेरस एंड इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल फ्यूचर का. ओपिनियन अबाउट बिग डैम्स हैव बीन चेंजिंग. सो करेक्ट आंसर मिल गया. आप 2 करेंगे मुझे पता है, पर मैं एक ही करता हूं, मैं ढीठ हूं 1 नंबर का. नेक्स्ट, दिस इज ट्रिकियर, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करते हैं. पॉज द वीडियो एंड अपना आंसर करें प्लीज. मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ. दिस इज सेंटेंस 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज 4 एंड दिस इज 5th. ठीक है, तो अपने हिसाब से आंसर करना. मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ठीक है, हो गया. ये कह रहा है कि बहुत सारे देशों में लोग घरों में रह के पढ़ाई करते हैं. घर पे रहने का फ़ायदा, पैसे भी बचते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, फिर भी 2 काम एक साथ हो जाते हैं, ये फ़ायदे हैं. लेकिन ये कह रहा है कि बाहर निकलना भी पॉपुलर चॉइस है. फिर देखो सम स्टूडेंट और अदर्स, तो ये क्लियर था कि सम स्टूडेंट वाला पहले आएगा और फिर आएगा बाकी जो बच्चे वो क्या करते हैं. तो दिस वाज वेरी मच क्लियर. आपने भी यही आंसर किया था क्या? अपना बताना मुझे. रीऑर्डर का स्कोर मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि सर मैंने रीऑर्डर में कितने पेयर सही हुए थे. मुझे ये बहुत फ़र्क पड़ता है रीऑर्डर से. मुझे लगता है कि रीऑर्डर पैराग्राफ निशानी होती है एक अच्छे स्टूडेंट और ख़राब स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करने वाली. अगर आपके रीऑर्डर अच्छे हैं तो मेरा चैलेंज है कि आपका पीटी में स्कोर कम आ ही नहीं सकता कभी भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, अपना आंसर करो. सो देखो ये तो लिंकर के साथ क्वेश्चन है, ये तो लास्ट में आएगा. क्वेश्चन विद लिंकर लास्ट में आता है. अब दिस फ्रेमवर्क लिखा तो फ्रेमवर्क ढूंढ लो कहाँ पे है. ये रहा फ्रेमवर्क लिखा ना फर्स्ट में, तो मतलब इन दोनों का पेयर बनेगा. अब ये देखो, ये पहले नंबर पे आ स्टूडेंट रिटेंशन इज की कंसर्न, ये वाला पहले नंबर पे आ नहीं सकता. दिस आर्टिकल आउटलाइन वाला, तो ये पहले नंबर पे इसको रखते हैं. फिर दिस आर्टिकल में फ्रेमवर्क आ गया. ये क्या हो गया, ये पहले नंबर पे आया. दिस आर्टिकल में फ्रेमवर्क की बात होगी और फिर दिस फ्रेमवर्क एंड क्वेश्चन सबसे लास्ट में. नेक्स्ट, वंस अगेन पॉज द वीडियो, अपना अपना आंसर जो है वो लिखो नोटबुक में, फिर चेक करेंगे जल्दी से. पॉज कर लें. चलो. इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एन इफेक्ट. डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर, है ना, तो पावर आ रहा है लेकिन यहाँ पे पावर नहीं आएगा. द इम्पोर्टेंस ऑफ आ सकता है, और भी देख लो. द वाइटैलिटी ऑफ, वाइटैलिटी भी हो सकता है ऑफ एन इफेक्टिव, पर मुझे लगता है इंपॉर्टेंस ज़्यादा अच्छा वर्ड है. यानी द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इफेक्टिव मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट फंक्शन विद एन ऑर्गेनाइजेशन. एन एम्प्लॉई हु डैश फ्रॉम HRM हु 20 ईयर एगो की बात हो रही है. सेकंड फॉर्म आएगी तो रिटायर्ड, एकमात्र से रीअपीयर्ड तो होगा नहीं, 20 साल पहले रिटायर हो गया था, रिटायर ही आएगा. रिटायर्ड फ्रॉम HRM 20 ईयर्स एगो. वुड नॉट, वुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी. वुड नॉट चूज द कॉम्पिटेंस, वुड नॉट रिकॉग्नाइज, वुड नॉट सक्सेस, वुड नॉट चूज, वुड नॉट रिकॉग्नाइज द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द बेस्ट HRM ऑर्गेनाइजेशन टूडे. यू कैन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म. यू कैन चूज टू मूव, तो यहाँ पे चूज आएगा. यू कैन चूज टू आता है, कोलोकेशन है. यू कैन चूज टू मूव योर HRM फंक्शन आउट ऑफ द डार्क डेज इनटू द लाइट, डार्क से लाइट पे आएगा. नेक्स्ट, अगेन पॉज द वीडियो, अपनी वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर जो है सबमिट करें. मैं कंटिन्यू करता हूँ. इंटरनेशनल वीमेन डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड सिंस द अर्ली. ओरिजिनली इट्स डैश वॉज, इट्स एम वॉज आ सकता है, ये आएगा. टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर वीमेन, टू के बाद पहली फॉर्म, टू अचीवमेंट, टू एक्ट, टू हेल्प, टू रिकॉग्नाइज फॉर इक्वालिटी, टू हेल्प, टू
टू कैंपेन फॉर इक्वालिटी, ठीक है, नाउन भी है कैंपेन और वर्ब भी है, टू कैंपेन फॉर इक्वालिटी एंड वुमेन राइट, वो लड़ाई करने का हक देता था उनको. Over time it has evolved and now in March every year thousands of events, बिल्कुल सही बात है, are held throughout the world to recognize the progress that has been made to inspire women and to celebrate their women की क्या celebrate करेंगे achievement. Next, once again pause the video ताकि अपने next कर पाएं क्वेश्चन को. Rock gardening with alpine plants originated in England in early 1900s, but rocks and stones being used as dash elements. कैसे elements होते हैं ये? Decorative elements हो सकते हैं. Can be traced back to early Chinese and Japanese garden. Traditionally, alpine plants were used when dash rock garden. When building rock garden ये कुछ ऐसा आएगा. When now ing form आएगी. When creating rock garden. These plants are native to mountainous regions and grow above the tree level. Above the tree level तो नहीं, above the tree line. They have adapted to harsh conditions. Harsh conditions co-location है तो इसलिए मेरे मुंह से देखो अपने आप ही निकल रहा है. Such as wind, cold, low moisture and a short growing season. Next. Management accounting is concerned with providing information and dash. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है. टू मैनेजर्स टू हेल्प देम प्लान, पोज कर लेना मैं फिर बता रहा हूँ. हेल्प देम प्लान, इवेलुएट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स. अचीव करते हैं, किसको अचीव करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को. देखो एक बात है ना, गोल्स की जगह ऑब्जेक्टिव्स आ गया. आप देख सकते हो मैं कितना सियाना हूँ. सियाना नहीं हूँ मतलब मेरे आप दिमाग में मीनिंग भी साथ में चलता है, तो मीनिंग के ऊपर वर्क करें प्लीज़ थोड़ा सा. 20 मिनट में हमने 12 क्वेश्चन किए, 13, सो हम काफ़ी तेज़ी से कर पा रहे हैं. वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिपोर्टिंग ऑन द पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एसेंशियली कंसर्न विद इम्प्रूविंग इट्स डैश परफॉर्मेंस. कैसी परफॉर्मेंस हो सकती? करंट परफॉर्मेंस, इम्प्रूविंग इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस, काइंड परफॉर्मेंस, एप्रिसिएशन कंसेप्ट ये आएगा फ्यूचर परफॉर्मेंस. In order to understand the dash and principles, तो प्लूरल नाउन आएगा. कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, देखो आगे ना रूल सारे लगेंगे पीटी वाले जो क्लास में करवाते हैं. प्रिंसिपल्स प्लूरल है, कंसेप्ट भी प्लूरल है. इट इज़ नेसेसरी फर्स्ट टू हैव सम dash, have some understanding, have some appreciation of what managers do. Next question, MCQ single answer है. Pause the video and answer your question. आंसर करें इसको जल्दी. हम तो जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन. हमने मेरे ख्याल से 1 आवर भी नहीं हुआ अभी और हमने लगभग 3 सेक्शन खत्म कर दिए. करेक्ट आंसर, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? करेक्ट आंसर इज, मैंने कर रखा है और ये गलत हो गया पुराना ये जो था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल? आर्टिफिशियल में थ्रेटन आवर सोसाइटी, यूज ऑफ विल ओनली बी टेम्पररी, मशीन विल एक्सीड द कैपेबिलिटी. यही था इसके अंदर, कैपेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल. मैंने कर रखे हैं क्योंकि मैंने अभी 4 दिन पहले मैंने ये सारा टेस्ट किया था. लास्ट सेक्शन है लिसनिंग का, सो पेपर पेन उठाएं प्लीज़ साथ में एंड आओ लेट्स सी लिसनिंग में क्या है हमारे लिए. बेस्ट ऑफ लक. नोट्स बनाना अच्छे से और खुद समरी लिखनी है सारी. The topic we're going to focus on is the population challenge for the 21st century. Now, what is that challenge? Well, I think what is interesting about population is that at the end of the 20th century we saw tremendous changes which are going to follow through over the 21st century. And basically our population is changing in size, it's growing very rapidly. We currently have about 7 billion people on the planet. That has probably doubled in the lifetime of most adults in this country. It is going to increase, we think, to around about 10 billion and then it'll probably flatten out. It's changing in its density. We're all becoming far more urban. Currently we have about half the world's population living in an urban area. That will increase to 75% by the middle of the century and to about 80 to 90% by the end of the century, when nearly everyone on the planet will be living in an urban area.
Distribution of population is changing. We're becoming mobile in a different way. Traditional migration patterns are changing. Who migrates is changing, where they migrate. And probably, I think, one of the greatest challenges is a massive change in the age structure of the population, in so much as across the world, women are having less children, and as a consequence, as we're also living longer, the age composition of our population is changing. So, for example, by the middle of the century, for the very first time, there will be as many old people as there are young people on this planet. बस करो, हो गया ख़त्म। सो मैंने इतने नोट्स बनाए, इसमें आप देख सकते हैं, और मेरे लिए इजी रहेगा काफ़ी कुछ। सो मैं अपनी समरी को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। वंस अगैन प्लीज़ इसको मेरा काम चोरी ना समझें, मैं जस्ट इस वीडियो को छोटा करने के लिए, ताकि जल्दी से हम अपने आंसर तक पहुँच पाएँ, ये चेक कर पाएँ कि करेक्ट कितना नंबर आते हैं। सारा वन लाइन बोलने पर, तो मैं वो चेक करने के लिए जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मेन टॉपिक इसमें जो है ना, मुझे क्लियरली सुन गया था, शायद आपको भी सुन गया होगा, वो था पॉपुलेशन चैलेंज फॉर 21st सेंचुरी। तो मैं वही लिखूँगा, पॉपुलेशन चैलेंज फॉर 21st सेंचुरी was the main topic of the lecture, with additional point being, क्या है additional points? additional point being tremendous change। कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, मतलब ये मैंने उठाए हैं noun phrases, and density change, density change। tremendous की स्पेलिंग गलत हो जाती है अभी, ठीक है जी। The former half of the lecture discussed dash, dash में आएगा migration pattern। ये सब वर्ड मैंने अपने नाउन फ्रेज उठा रखे हैं, और मेरे ख्याल से नाउन फ्रेज उठाने की वजह से स्कोर इसमें बहुत अच्छा आता है। एज वेल एज अर्बन एरिया। अच्छा, हाउ, ये वो लाइन है क्या? हाउ, माफ़ी चाहूँगा, हाउ। थर्ड फॉर्म मैंने इसमें नोटिस नहीं की कोई भी। एक काम करते हैं, हाउ एज कॉम्पोजिशन, ये बोला था उन्होंने, इज कनेक्टेड टू, मेन टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चैलेंज। देखो क्या बना, द फॉर्मर हाफ ऑफ द लेक्चर डिस्कस माइग्रेशन पैटर्न विद मोर फोकस ऑन हाउ इच कंपोजिशन इज कनेक्टेड टू। बस ठीक है, हो गया। द रोल ऑफ अर्बन एरिया was highlighted with some examples of age structure एंड एक और नाउन फ्रेज कोई भी चाहिए अपने को, एज स्ट्रक्चर एंड कौन सा लिखें? साइज चेंज। लास्ट में आया था ओल्ड, ये तो सबने लिखा होगा भैया, ओल्ड पीपल एज वेल एज यंग पीपल। आ जाओ जी, अब इनको करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं। पता है ना, समराइज रिटन टेक्स्ट में और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है सारा कुछ। वर्ड थोड़े से मुझे दिक्कत कर रहे हैं, 72 हैं, तो इसका तरीका आपको बता रखा है सबको। सेकंड लाइन में चेंजेस करो, तो यहाँ पे मोर ओवर द फॉर्मर हाफ ऑफ द लेक्चर, इसको सबको डिस्कस्ड डैश, ये 7 वर्ड यहाँ से गायब करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मोर ओवर माइग्रेशन पैटर्न्स, वॉज की जगह वर पैटर्न है, सॉरी, तो वॉज डिस्कस्ड विद मोर फोकस ऑन हाउ, बाकी सब ठीक है। अब देखो कितने वर्ड हो गए, 67, दैट इज़ परफेक्ट। अब अपने इसको सबमिट कर देंगे। ये सब एग्जांपल्स ऑफ एज स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, सब चीज़ें आपको मेन बैच में सिखाई जाती, मैं ये कह रहा था। सो कोई भी चिंता वाली बात नहीं।
being tremendous change and density change. Moreover, migration pattern was focus on how age composition is connected to population change. The role of urban area was highlighted. Some examples of age structure and size change. Eventually, the lecture concluded by elaborating old people as well as young people. Next. अब फोकस करना और ध्यान से सुनना. इन सेक्शन के लिए मैं नॉर्मली नोट्स नहीं बनाता, तो आप भी ना बनाएं, सुनो बस ध्यान से. I guess the most interesting thing that I can bring to the table here today is the fact that we are considering at Warwick the idea of general education for all incoming undergraduate students. Now, for those of you who aren't from the United States, it's quite common in the United States for students to only major after their second of a 4-year undergraduate degree. And so they have the first year or two actually to sample many different courses across the curriculum. And this is called general education. This is not very common, not in this country nor in Europe, where in fact students come in specialized. Right? They already come in with a subject that they've chosen. The idea behind having general education now is basically because whatever specialist kind of subject that you're trained in is unlikely to be a source of a lifelong career in any sense of the word, no matter what the subject is. तो उन्होंने बताया कि बाकी सब जगह पे स्टूडेंट पहले ट्रेंड होके आते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में बच्चे पहले भटकते हुए आते हैं, मतलब कुछ अच्छी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग 1 साल की नहीं लेके आते. मोस्ट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम यूरोप स्टार्ट स्पेशलाइज इन देयर सेकेंड ईयर. ये हो सकता है, करेक्ट है. अच्छा, मल्टीपल है ना, तो मैं एक पे टिक करता हूँ. वैसे तो विद स्पेशलिस्ट नॉलेज अंडरग्रेड लास्ट 3 years ओनली जनरली स्पेशल आफ्टर द. हाँ, ये 2 सही है, मुझे पक्का पता है, लेकिन मैं सिर्फ एक पे टिक करूँगा, तो मैं इस पे टिक कर रहने देता हूँ. यहाँ किसी पे भी कर सकते हैं, बोथ आर फाइन. नेक्स्ट आप करेंगे साथ में, ध्यान से अटेंशन रखना. क्वेश्चन है कि कौन सी सलाह है पेपर के बारे में. There's always a choice on exams that I give, and I tell my students that when you're writing an exam, remember the following. 1, answer the question. You'd be surprised how often people don't answer the question. They have some things they'd like to talk about, so they talk about that. But think of the poor examiner. He or she thought so hard to try to make a nice question, and their feelings are hurt if you don't answer the question. It's not good to hurt the examiner's feelings. Okay, now the second thing is when you ask the question, know your stuff. You should be fully in charge of the material in lectures and reading. And then third, it's helpful if you think for yourself. If the exam is intelligently designed, you should have some opportunity to exercise your critical abilities. And fourth, it is immensely helpful if you can write coherent English. शायद ये 2 हैं, तो मैं ये एक पे आंसर करके छोड़ देता हूँ. अपने आंसर को प्लान करके रखना. चलिए पेन पेपर उठाएं, साथ में आना, ध्यान से लिखना, नोट्स बनाना. So palm oil is the most widely produced oil crop currently. It's used in a wide range of industries, including food, for biofuels, and in soaps and shampoos. However, the sector is growing fast, and unfortunately, palm oil grows in exactly the same environment as tropical rainforest. So the use and the development of palm oil, the growth in the sector, is leading to wide-scale deforestation. What we're hoping to do is, if we can come up with an alternative, we can slow the growth of this sector and therefore stop the wide-scale deforestation in Southeast Asia. मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप अपने आंसर चेक करना. अब देखो, एक दिक्कत मुझे लग रही है. ऑल्टरनेटिव मुझे सुना था, पर मुझे अभी डाउट है कि ए के साथ ऑल्टरनेटिव नहीं आ सकता. सो मे बी हियर इज अ कैच, कुछ है, गड़बड़ है यहाँ पे. एन ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना. इफ़ यू कैन कम अप विद, आप वीडियो को बैक करके सुनो दोबारा से. मुझे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता. सो मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ. मे बी
डिटर्नेटिव, शायद ये हो सकता है डिटर्नेटिव। लेट्स सी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गोना बी ट्रिकी, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से। The earlier chocolate was quite unpalatable. It was they used to add things to it to make it more palatable. So the early chocolate, they didn't know how to extract all the cocoa fat from it, so it could be quite greasy. And if you made it as a drink, you'd have this sort of scum on the top. So they used to try and add things to it, like starch and things, to make it a more palatable product. So there were a lot of scandals around the kind of things they were adding to chocolate in the 19th century. So that by the sort of 1870s, 80s, there are people like Cadbury saying, "No, our chocolate is absolutely pure. We have this new process, the Van Houten process, which now extracts all this horrible fat, and we can use that to make eating chocolate, and now we have a pure product." पहले का आंसर मुझे नहीं मिला, समझ ही नहीं आया उन्होंने क्या कहा। करेंगे कुछ इसका, लेकिन एक बार बाकी करते हैं। ग्रीसी दूसरे का था, देन वी हैड द स्टार्च वन, स्पेलिंग STARTH या STARCH, सो इट हैपन्स, ऐसा कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, बट मुझे लगता है यही होती है। देन वी हैव स्कैंडल्स, अरे ये क्या हो गया, स्कैंडल्स। एंड देन लास्ट वन इज, ध्यान से सुना था मैंने, शायद हॉरिबल था, बट हॉरिबल फैट की जगह ना फैट का कोई नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एनी काइंड ऑफ फैट दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट आई गेस horrible was the word. Once again listen to the conversation properly, ध्यान से सुनना और फिर आंसर करना है। आप लोगों ने भी करना है और मैंने भी करना है। ऑडियो एंड होते ध्यान से पहले पॉज करना वीडियो को। Yeah, so I actually got interested in non-human animals by actually hanging out with them. As a college student, I had the opportunity to actually do some research with monkeys, and that actually brought me down to a very nice, warm Caribbean island where I got to hang out with a bunch of monkeys for the first time. And I think I can remember the moment when I first got interested, not just in their cognition, but particularly in their emotion, when I was hanging out on a beach that I was finding really beautiful, and it was warm and there was a breeze. And I noticed there was a monkey sitting right beside me who was like looking out into the water and seemed to be experiencing exactly the same things I was. And it just caused me to think, like, what does he know about the world? What does he know about the scene? Is he enjoying it? Does he find this beautiful? And it was kind of a fascinating moment because I realized that we now have these cool tools in cognitive science where we can answer some of these big questions. Whether you have a pet dog or a cat or even a goldfish, right? You can't help but wonder what they're experiencing and if they experience some of the same things that you do. So, pause the video और आंसर करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी, इस ऑडियो में इन्होंने बताया था मैम ने कि ये गए थे कहीं पे और वहाँ पे इनको बंदर एक बैठा हुआ मिला साथ में, और वो बंदर एक व्यू देख रहा था, एक सीन देख रहा था, समंदर, कोई सामने ओशन था, उसको देख रहा था। तो इन्होंने कहा कि उसके बाद से मैं इंटरेस्टेड होगी कि इनको क्या सोचने में मिलता है, बंदर क्या सोचते हैं, समथिंग लाइक दैट। द स्पीकर ट्रैवल टू एन आइलैंड इन अ वार्म क्लाइमेट टू रिसर्च मंकी बिहेवियर और इंटरेस्ट इन द थॉट ऑफ इमोशन मंकीज डेवलप्ड व्हेन शी नोटिस दैट ए मंकी आल्सो सीम टू बी एंजॉयिंग ए ब्यूटीफुल बीच सीन। यही था, that she could try to answer questions about. The speaker traveled to an island and research monkey because she was used to working with animals. नहीं, उन्होंने कहा था मैं पहले काम नहीं करती थी। The speaker traveled to an island in warm climate to research monkey because she was frightened. डर गई थी मंकी के द्वारा। नहीं, डरी नहीं थी। She spent time on beach enjoying the sun and the breeze. She had never had the chance to work. उनको कभी बंदरों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था because they were fascinating. She also wanted to work with dogs. कुत्ते बिल्ली नहीं, कहाँ कुत्ते बिल्ली हो गए। Next. फिर वही क्वेश्चन, वही सेम कंसेप्ट, फोकस ऑन द ऑडियो, नोट्स कम बनाओ, सुनो ध्यान से इसको। Computers have always been good at doing things that are really complicated for us humans. Things like crunching insanely large numbers and running complex algorithms. On the other hand, computers have a really hard time recognizing a particular voice or face in a crowd, something most kids learn to do before they're even out of diapers. But things are changing fast. Over the next decade or so, machines will more easily mimic inherently human abilities, and they'll learn to do it much the same way we do, through experience. Experience, in this case, means computers will be fed data patterns over and over again until they're able to automatically identify a particular sound or image on their own. This process is called machine learning. अपना आंसर करें, पॉज करें वीडियो को। जी,
इस ऑडियो में हमें बताया गया कि कंप्यूटर्स जो हैं उनको काफ़ी काम अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन फेस को रिकॉग्नाइज करने में उतने अच्छे नहीं हैं। तो उस काम के लिए उनको क्या किया जाएगा, अभी डेटा पैटर्न दिखाए जाएंगे, उनको फीड किया जाएगा इन्फॉर्मेशन, और फिर वो कर पाएंगे। Not only can computer some tasks that are difficult like solving complete, they are now able to recognize images sound better than even before the this ability. Images नहीं, face था। They are very much like both are so नहीं computer are difficult in basic skill that human have performed change in future if computer become capable। ये ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान से देखना वीडियो को, सिंगल आंसर है ये। First, on this issue of media, on using phones and laptops, we're kind of having some backsliding. I got a few emails from people who said that the person next to them was on Facebook or using their computers or anything, and they were really annoyed by it. So remember the rule. There are one or two people here who sought permission to take notes on a laptop for various reasons. But aside from that, unless you had express permission, no phones, no laptops during class, okay? It's just not courteous to our guests, and it's harder to multitask than you think. ठीक है, तो इजी था ये, तो मोबाइल डिवाइसेस को मना कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Okay, well, I want to talk to you today about introversion and extroversion, which I have come to believe are as profound a part of our identities as our gender. And that therefore it's extremely important to know where we fall on the introvert-extrovert spectrum. And when I say this, I'm not talking about where do you appear to fall. Because in this extroverted culture of ours, we all tend to act a lot more extroverted than we really are, right? So I'm talking about who are you really if you could spend your time exactly as you please, your work days, your weekends. Would you be more of an introvert or would you be more of an extrovert? Pause the video. तो वीडियो में बताया गया, इन्होंने बताया कि हम आजकल इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। हम आजकल एक्सट्रोवर्ट दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन हम अक्सर एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। एक्सट्रोवर्ट होता है जो सबसे घुल मिल के रहता है। इंट्रोवर्टेड पीपल टेंड नॉट टू रिकॉग्नाइज दे आर नॉट इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट शो देयर एक्ट नहीं, देयर इज अ प्रूवन लिंक बिटवीन जेंडर नहीं, दे वे पीपल अपीयर इन अदर इज ऑफन नॉट द वे दे आर। ये कहता है कि झूठ बोलते हैं लोग, सच्ची में वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। नेक्स्ट, हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड, कंप्यूटर के बारे में कुछ बात होगी, फोकस करना। We've started to have a dialogue with technology, and so this is where the realms of science fiction, I suppose, can come in, is because in the future there may be a chance of actually having quite natural interactions with computers sort of vocally. Now part of that is, and some of the research I do, is understanding the psycholinguistics of that, so understanding how what we can learn from human-human dialogue and looking at the phenomena in human-human dialogue and how we can apply that to human-computer dialogue and how design actually augments and changes that phenomena. So an example would be that we don't tend to, in natural speech, we tend to align with each other. We tend to use the same words. If I was describing a bus, for instance, if you use the term coach, I would use the term coach as well. So that's called lexical alignment. Now we seem to be doing this we do this with computers as well, but the design of them actually changes the way that we do that. So the fact that we think a computer is sort of maybe basic at understanding us changes the way we behave vocally. And so this is interesting because it gives us a window on how people जी, how people interact with each other, I guess ये था। नेक्स्ट, Nick. Yeah, it's definitely something around balance. That's really what it comes down to, a more balanced way of living, and balance being that it's in balance with the environment. And the reason why we're living an unsustainable life at the moment is that our consumption patterns, be it energy, be it products, be it food, are completely outstripping the world's ability to support us. So that's why it needs urgently looking at. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड्स के होंगे। जी बिल्कुल, फोकस करना और साथ में प्लीज़ सुनते रहना। इसको करने का वे मैं आपको बता दूंगा बाद में। If there's a single piece of social science research that's really inspired you, what would it be?
I think it was a book that Richard, my co-author, wrote and published in 1996, and it came out when I was a PhD student at the University of Berkeley, and it was called Unhealthy Societies, and we used to fight over it in the library because we couldn't afford books, and somebody would take it out, and then we'd immediately put in a request to get it back, so people only had it for a very short time. But that was a book about inequality and about health, but a very, very rich text with lots of examples. So that's it. आप क्या कर सकते हैं अगले क्वेश्चन में ऐसा करना कि वीडियो के स्टार्टिंग में पॉज करना और उसकी फ़ोटो क्लिक करना अपने फ़ोन में एंड देन लिसन टू द ऑडियो एंड फ़ोन में देखना कि कौन कौन से इनकरेक्ट वर्ड्स हैं. अदरवाइज़ आप साथ में भी कर सकते हैं. आपको पता चल रहा होगा इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल ईजी हैं. रियल एग्जाम में भी ईजी क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन में. और हम करीब हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन के, तो पेन एंड पेपर रेडी करते हैं. Cooking is such an amazing way to learn about science. Many of us cook every day, but when you start to think about why the recipes work, why is it that when you knead bread it has this remarkable texture, or why is it that candy recipes work as they do, or how is it that you cook eggs in a way that it comes out to be perfect, you immediately are led to thinking about basic principles in science. Done. 5 इसमें मिले हमें. नेक्स्ट राइट फ्रॉम डिक्टेशन पहला क्वेश्चन. फोकस करेंगे, नोट्स बनाने के लिए रेडी. You will need to read chapter 1 before the management class. सारा एक बार रैंडम टाइप किया, अब इसको ठीक करते हैं. सो यू विल नीड टू रीड चैप्टर. एक बार मैंने क्विकली जो मेरे समझ आया मैंने टाइप कर दिया, अब आराम से लिखेंगे. नीड टू रीड चैप्टर 1 बिफोर द मैनेजमेंट क्लास था. मैनेजमेंट क्लासेस. चैप्टर 1 भी तो हो सकता है. यू विल नीड यू कैपिटल वाई कर देते हैं क्योंकि कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है वैसे तो, बट नुकसान भी नहीं है, तो लिख देते हैं सारे एक्स्ट्रा वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस पेन पेपर पे. The seminar provides an opportunity to exchange ideas with other students. The seminar provides an opportunity, provides and तो लिख दिया मैंने, बाद में अपॉर्चुनिटीज़ भी कर दिया क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था अदर स्टूडेंट. बाकी तो ठीक है. चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, ध्यान से. Accountancy students need a good understanding of profit and loss statements.
अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, तो ये तो ठीक लिखा है मैंने एंड में। तो एक्स्ट्रा वर्ड और ऐड कर देते हैं, गुड की जगह पे स्टूडेंट लिख दो एक, तो ये मैटर नहीं करता सीक्वेंस है ना, तो मैंने स्टूडेंट लिख दिया। स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट भी तो हो सकता था। अकाउंटेंसी की स्पेलिंग में ठीक है, स्पेलिंग तो सही है। नेक्स्ट, सो टेस्ट फिनिश्ड, और इसका अभी स्कोर आ जाएगा। ये फिर से वही दिक्कत है, मैं अभी इसको स्कोर को चेक करके एंड बताते हैं। सो टेस्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अभी इसका जो आंसर जो स्कोर है वो 2 या 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में आ जाता होता है नॉर्मली। तो इसका जैसे स्कोर आता है तो मैं दोबारा वीडियो को वहीं से कनेक्ट करके और आपको स्कोर इसका चेक कराऊंगा। फ़िलहाल एक बार थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं अभी। आपको वेट नहीं करना क्योंकि आप तो वीडियो एडिटेड देख रहे हैं, तो स्कोर साथ में कनेक्ट करेंगे। टाइम अभी हो रहा है 8:04, आप देख सकते हैं। सो 8 बज के मैंने शुरू किया था, 6:49 था या 43 था, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर। 8:04 हुए हैं और ये शायद इसके 8:03 का टाइम आपके टेस्ट में लिखा हुआ आएगा। ये इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आप लोग ये कंफर्म कर पाओ, ये चेक कर पाओ कि कहीं मैंने कोई फेक रिज़ल्ट, कोई पहले का किया हुआ टेस्ट आपको दिखा दिया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी थोड़ा वेट करते हैं। चलिए फाइनली रिज़ल्ट आ चुका है अपना। टाइम सबसे पहले टाइम देख लो आप लोग, 10-12 मिनट 15 मिनट हो गए मेरे ख्याल से। 8:22 हुआ है अभी करंटली। एंड एज एक्सपेक्टेड, मुझे पहले से पता था कुछ ऐसे रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है। तो जो करंट रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने अभी आपको दिख रहा होगा। ये है हमारे आज के टेस्ट का रिज़ल्ट। सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन कर लें। सो आप देख सकते हैं 8:07 पे लगभग टेस्ट हमने ख़त्म किया था। ये वही 11 जुलाई आज डेट है, मैंने बताया था आपको। एंड ये स्कोर है ओवरऑल हमारा 88 है। एंड लिसनिंग 84, रीडिंग 90, स्पीकिंग 87 एंड राइटिंग 86। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं कि मुझे क्या लगता है कहाँ पे स्कोर कम हुआ कहाँ पे ज़्यादा। रीडिंग परफेक्ट 90 है, मुझे पता था, रीड अलाउड अच्छे थे। स्पीकिंग 87 आने का कारण मेरे ख्याल से होगा, एक तो डिस्क्राइब इमेज, मैंने बताया था आपको कि आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि 3 या 4 जो इमेजेस हैं थोड़ा सा डिफरेंस ला के बोलना पड़ता आपको। लिसनिंग में स्कोर कम आने का कारण रिपीट सेंटेंस आज उतने अच्छे नहीं हुए थे, है ना। आपने देखा होगा कुछ जगह पे कंटेंट हमने मिस किया था काफ़ी। और राइटिंग में स्कोर कम आना, शायद 1-2 हमने ब्लैंक खाली छोड़े थे, एक तो उसमें कम आया होगा स्कोर में भी। और उसके अलावा मे बी समराइज रिटन टेक्स्ट, वर्ड लिमिट मुझे थोड़ा सा लगता है कि 70 से कम होनी चाहिए थी। रिटन टेक्स्ट में हमने 71 वर्ड्स लिखे थे। सो दीज माइट बी द रीजंस, बट स्टिल ये एक ड्रीम स्कोर होगा काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो 90, 87, 86 एंड 84। सो आप देख सकते हैं इनका ओवरऑल जो निकलेगा वो 88 है यहाँ पे। सो दिस इज़ द स्कोर। अभी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का कि वन लाइन स्ट्रेटजी के बारे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ और जानना है कि पीटी कैसे कर सकते हैं या पीटी में रीडिंग के बारे में कोई डाउट है, आपका रीडिंग के मेथड जो हमने यूज़ किए उनके बारे में कोई डाउट है, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें। हमारी अगली वीडियो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो होगा उसमें हम बात करेंगे रीड एंड लेक्चर वन लाइन कैसे यूज़ की जाती है और कैसे उस पर स्कोर आपको मिल सकता है। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। हैव ए गुड डे। थैंक यू।